मेरा जो काम है वो ज्यादातर एंजल्स से कनेक्टिविटी है, और एंजल्स के से जो मैसेज आता है जिस तरह का, मैं वही चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेष रूप से ये जो 3 जून की बात है, 3 जून को ऐसा समय आ रहा है जहां पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र एक दिव्य त्रिकोण में आ रहे हैं। ये त्रिकोण ऐसा है जिससे जैसे ब्रह्मांड में एक द्वार खुल रहा है, कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने का द्वार खुल रहा है, एक डिवाइन ट्रायंगल बन रहा है। ये डिवाइन ट्रायंगल, दिव्य त्रिकोण जो है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो बार बार प्रेडिक्शंस के बारे में हमें मैसेज करते हैं कि प्लीज प्रेडिक्शंस के ऊपर अपना नेक्स्ट मैसेज लेकर आइए। तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ। जून के महीने में जो विशेष घटनाएं होने वाली हैं, खास तौर पर 3 जून को जो घटनाएं होने वाली है, 3 जून को एक विशेष दिव्य द्वार खुल रहा है। बृहस्पति, चंद्र और शुक्र एक साथ एक ही रेखा में आ रहे हैं। देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं बताता। मेरा जो काम है वो ज्यादातर एंजल्स से कनेक्टिविटी है, और एंजल्स के से जो मैसेज आता है जिस तरह का, मैं वही चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेष रूप से ये जो 3 जून की बात है, 3 जून को ऐसा समय आ रहा है जहां पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र एक दिव्य त्रिकोण में आ रहे हैं। ये त्रिकोण ऐसा है जिससे जैसे ब्रह्मांड में एक द्वार खुल रहा है, कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने का द्वार खुल रहा है, एक डिवाइन ट्रायंगल बन रहा है। ये डिवाइन ट्रायंगल, दिव्य त्रिकोण जो है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। इसको हम एंजेलिक अलाइनमेंट डे भी कह सकते हैं। जब हम अलाइनमेंट होती है, ग्रहों की एक विशेष अवस्था होती है, उस समय धरती पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, कुछ नकारात्मक चेंजेस भी आ सकते हैं। तो पहली बात को याद रखेंगे, आपके लिए पॉजिटिव हो इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। इस त्रिकोण में क्या होगा? हायर विजन एक्टिवेशन। इस त्रिकोण में होगा इमोशनल हीलिंग। इस त्रिकोण में होगा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेशन, क्योंकि चंद्रमा मौजूद है। चंद्रमा के साथ डिविनिटी जुड़ी हुई है, चंद्रमा के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे। इसलिए अभी हम क्या कर सकते हैं? अपनी उस दिव्य चेतना को जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से उस दिव्य चेतना को जागृत करने के लिए क्या करेंगे? जिन लोगों का जन्म चंद्रमा, शुक्र या गुरु की महादशा में हुआ है, उनके लिए दिन बहुत चमत्कारी हो जाता है। बाकी सबके लिए भी, क्योंकि एक डिवाइन कॉम्बिनेशन है, सबके लिए बहुत लाभकारी होने के पूरे चांसेस हैं। आपके लिए बेटर हो, कोई नेगेटिविटी ना आए, बेटर फील करें, ये इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहली बात, मानसिक रूप से इंट्यूशन तेज होगी, इमोशनल रूप से पुराने घाव भरेंगे, और आध्यात्मिक रूप से आत्मा को एक सच्ची दिशा मिलेगी। विश्व की घटनाओं पर इसका क्या प्रभाव होगा आपके लेवल पर मैंने बताया। क्या हो सकता है आत्मा को दिशा मिलने का मतलब? इसका मतलब अगर आप मेडिटेशन करें, अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान करें, तो आपके लिए दिन बहुत ही चमत्कारी हो सकता है, बहुत ही पावरफुल डे हो सकता है। जरूर अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी कृपा से मेरे जीवन में उजाला हो। कोई तो आपके जीवन में मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो आज जो मेन जो बात को मैं लेकर चला हूँ, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या गुरु, आप किसी गुरु की शरण में, कोई आपको राह दिखाने वाला? अगर हाँ, तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपके भी गुरु हैं। जो भी हैं, उनके साथ प्यार से जुड़िए। तो यूनिवर्सल ऊर्जा को रिसीव करना आप अपने लेवल पर अवश्य करें, और उस दिन विश मैनिफेस्टेशन का विशेष दिन है। तो क्या करेंगे? सुबह 3:33 अगर पॉसिबल हो तो, 3 जून है ना, 3:33। अगर पॉसिबल नहीं है तो दोपहर को 3:33, या फिर 5:55, 5:55 मॉर्निंग में या इवनिंग में कोशिश करना। अगर उस समय मेडिटेशन में बैठकर जो अपनी विश रखो, ट्रायंगल बन रहा है, 3 ही जून है, 3 ही ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा मजेदार होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है। जरूर उस दिन कोशिश करें, आप इसका फायदा जरूर उठा पाए, मेरी प्रार्थना है। दूसरा, विश्व की घटनाओं पर क्या प्रभाव होने के चांसेस हैं? 3 जून के आसपास दुनिया में कुछ पॉजिटिव घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ एक अवेकनिंग वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। किसी बड़े क्षेत्र में कुछ शांति वार्ता में तरक्की हो सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी है। जहां इतनी सारी नेगेटिविटी है, वहां पर एक पॉजिटिव दिन भी आ गया तो अच्छा है ना। किसी बड़े आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में कोई बात सामने आ सकती है, थोड़ा नजर बना के रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसी अच्छी चीजें जो आती है ना, वो एकदम लाइमलाइट में नहीं आती, वो पीछे ही हो जाती, क्योंकि हम लोग तो हेडलाइन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं सबसे खराब वाली घटनाएं कौन सी हैं। तो अच्छी घटनाओं को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, रास्ते को दिखाई देगा। और तीसरा, प्रकृति में संतुलन के संकेत, जैसे अचानक वर्षा के बाद इंद्रधनुष आ जाना, मतलब कुछ चीजें अच्छी लगेंगी।
डेफिनेटली लगेंगे। जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो अंदर का मैल बाहर आता है। कुछ लोगों को भावनात्मक उलझन का शिकार होना पड़ सकता है, पुरानी यादें आ सकती हैं, भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से भारत में इसका प्रभाव क्या रहेगा, अपने इंडिया में इसका प्रभाव क्या रहेगा? इसका प्रभाव तो लगभग पॉजिटिव ही होने के चांसेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक ग्रहों की परेड जैसी भी दिखने की संभावना है, उसके बारे में मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर एक परेड जैसी दिखने की संभावना है। साथ में ग्रहों में अगर इस दिन मेडिटेशन किया जाए तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। कोशिश करें अपने इष्ट गुरु भगवान के साथ जुड़कर, अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा सा आपको उसका वो रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, खास तौर पे उत्तराखंड, ऋषिकेश, अरुणाचल जैसे एरिया में ऊर्जा ज्यादा पॉजिटिव हो गया। अगर किसी पहाड़ी एरिया में कोई है तो वहां पर तो जरूर मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा चेंज आने के चांसेस हैं। कि ऐसा हो सकता है राजनीति में कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज भी दिखाई दे सकता है, चांसेस हैं इस बात के, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है और भी बहुत कुछ बदलेगा। भाई ऐसा आया है संदेश। तो एंजेलिक मैसेज क्या है, डिवाइन अब मैसेज क्या है? मैं एंजेलिक मैसेज जो आपको बता रहा हूँ, लेट द डिवाइन बैलेंस रिस्टोर योर सोल। जो मैसेज आया है, लेट द डिवाइन बैलेंस रिस्टोर योर सोल। सुबह जैसे मैंने आपको कहा, मेडिटेशन में कम से कम सुबह का ध्यान 3:30 के आसपास अगर पॉसिबल हो, नहीं तो शाम दोपहर को 3:30 या सुबह 5:55 पे अगर ध्यान करेंगे और परमात्मा के सामने अपने हाथ फैलाकर कहें, यूनिवर्स में एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि मैं ब्रह्मांड के सामने अपने आप को पूरी तरह से ओपन करता हूँ। आई ओपन माई हार्ट टू द यूनिवर्स, आई ओपन माई हार्ट टू द यूनिवर्स, आई ओपन माई हार्ट टू द यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड के इस दिव्य दिन को कभी मिस नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे। कहिए अपने आप को, मैं प्रभु के आगे अपने आप को पूरी तरह से खोलता हूँ। आई ओपन माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, आई ओपन माई सेल्फ टू द यूनिवर्स। मेरे लिए मेरे गुरुदेव जो हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी के प्रतीक हैं, तो मैं उनके चरणों में बैठकर ध्यान करूंगा और आप सबके साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो करें। हम कोशिश करेंगे कि ध्यान का एक प्रोग्राम भी और ऑर्गेनाइज करें सुबह सुबह, तो जरूर फायदा उठाएं, आप भी कोशिश करें। तो बड़ा गजब का दिन है, फायदा उठाने का दिन है, तो इस ज्ञान को जरूर रिसीव करेंगे। मैं ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मैसेज अवश्य डालिए। मैं ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, ये मैसेज अवश्य डालिए। और जो जीवन में थोड़ी बहुत मिसिंग हो रखी है वो क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एंजेलिक प्रेडिक्शंस की, यहाँ भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ विशेष रूप से चेतना की बात कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ उत्थान की बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब तक की इस सीरीज के जो वीडियो आपको कैसे लगे हैं जरा उसके बारे में देखिएगा, बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे बाकी प्रोग्राम से जुड़िए। सनातन धर्म पर विशेष रूप से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्लीज सनातन धर्मा संजीव मलिक के नाम से ढूंढे और आपको मिलेगा। इसी तरह से हमारी कर्मा की सीरीज चल रही है, कार्मिक अवेयरनेस पर, जरूर उस सीरीज को भी आप पसंद कर रहे हैं, मैंने देखा है। और खास तौर पे जो खेल खेल में वेदांत नाम से एक सीरीज हमने चला रखी है, उसको आप लोग बहुत पसंद करें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद गुरुदेव का, धन्यवाद अपनी आत्मा का कि हम इस राह पर चल रहे हैं। तो गुरु की कृपा से अपने जीवन में उजाला लेकर आए और अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण में सहयोगी बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।